सरबराहान शिरकत फरमाएंगे, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुरत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आज मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर उस अजीम तारीख को याद करने का दिन है जिसने पूरी दुनिया पर यह हकीकत आश्कार कर दी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मगर नाकाबिले तस्खीर रियासत है, एक ऐसा वतन जिसकी हिफाजत के लिए इसकी अफवाज और अवाम हम वक्त तैयार और पुरज़्म हैं। 10 मई वो तारीख साज दिन था जब पूरी कौम बुनियानो मरसूस बनकर झूठ और फरेब के खिलाफ खड़ी हो गई, कि जब दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाया गया और दुनिया के सामने उसकी असलियत आश्कार कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. खवातीनो हज़रात, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुर्रत परेड वेन्यू में तशरीफ ला रहे हैं, जिनकी जिद्दत और मकामियत परवरी पर मबनी एक जामे हिकमत अमली के तहत इंतहाई कलील मुद्दत में पाक फ़ज़ाइया को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग एक हमाजहत फ़ज़ाई क़ुव्वत में तब्दील कर दिया। बिलाशुबा इनकी और पाक फ़ज़ाइया की अनथक मेहनत का समर कौम को मार्का हक में अजीमुशान कामयाबी की सूरत में मिला। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान आपने बेमिसाल क़यादत और गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए तारीख में पहली बार
पाक फ़ज़ाइया के फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस की बज़ाते खुद मंसूबाबंदी की और इन्हें कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया, जिसने न सिर्फ सारी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाला बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। Ladies and gentlemen, Pakistan Air Force integrated and operationalized multi-domain assets with decisive effect. This marked a new chapter in Pakistan's air power employment. सरबराह पाक फ़ज़ाइया परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं और अब जनरल सलाम पेश किया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, ये बात काबिल ज़िक्र है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान अफ़वाज पाकिस्तान ने अददी एतबार में खुद से कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ फौरी और फैसला कुन मार्का लड़ा। ख़वातीनो हज़रात, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ निशान इम्तियाज़ मिलिट्री तमग़ा बसालत यादगार शोहदा पर तशरीफ़ ला चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदा सलाम
ख़वातीन व हज़रात, मार्के हक के दौरान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ निशान इम्तियाज़ मिलिट्री तमग़े बसालत की क़यादत में पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली एक आहनी फसील बनकर उभरी। पाक बहरिया ने दुश्मन के तैयारा बरदार जहाज़ और दीगर भारतीय बहरी प्लेटफॉर्म्स पर गहरी और मुसलसल नज़र रखते हुए मजबूत बहरी हिसार कायम किया। मुश्तरका ऑपरेशंस के जरिए पाक बहरिया ने बहरी दिफा करते हुए जुर्रत और पेशावराना महारत का लाजवाब मुजाहिरा पेश किया और दुश्मन को कोसों दूर रहने पर मजबूर कर दिया। During Markai Haq, Pakistan Navy remained fully prepared to engage hostile naval assets. Pakistan desires peace, but preparedness in every eventuality remains absolute. Pakistan's effective maritime strategy denied the adversary freedom of action in the Arabian Sea. अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के मकरू हथकंडों को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। हम अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं और अहद करते हैं अर्ज़े मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज जदीद हिकमत अमली और एतमाद का मज़हर हैं। सरबरा पाक बहरिया परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं और अब जनरल सलाम पेश किया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत यादगार शोहदा पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी यादगार शोहदा पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मेहमान खुसूसी यादगार शोहदा पर सलामी पेश करेंगे और फातिहा खानी करेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ladies and gentlemen, Mark-i-Haq proved that Pakistan's response is not driven by rhetoric, but by preparedness, professional excellence, and strategic clarity. The enemy was defeated in all domains by forces united in purpose and execution. ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज हर लम्हा तैयार हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसे पहले से ज्यादा सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम के जवाब में हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम के एतमाद, हौसले और जज्बा हुब्बुल वतनी को तक़वियत बख्शी है और कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरी है। ख़वातीनो हज़रात, ट्रम्पीटर्स की आवाज़ इशारा है कि आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी परेड वेन्यू में तशरीफ ला रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, ट्राई सर्विसेज गार्ड्स का चाको चौबंद दस्ता मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेगा। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी तराना पढ़ा जाए तो एहतरामन अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं और बावर्दी हजरात सल्यूट करें।
सहर को जाके बता दो कि बेखतर निकले, हर एक महाज पर इश्को जुनूस सलामत है। ख़वातीन व हज़रात, मेहमान खुसूसी मुआयने के बाद वापस सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ला चुके हैं। ख़वातीनो हज़रात, तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज़ रशीद अहमद अवान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, आखिर वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नाराज़गी का सबब है कि तुम वो कहो जिस पर अमल न करो। बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसकी राह में इस तरह सफ़े बांध कर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, मार्का-ए हक़ के दौरान पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की रहबरी में अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने हक़ के रास्ते में बुनियानुम मरसूस की मानंद पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। अफ़वाज पाकिस्तान के हर जवान के लब पर नारे तकबीर बुलंद हुआ और इफ़लाक ने ये गूंज सुनी कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हम अमन के ख्वाह हैं मगर अपनी खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ भी। अफ़वाज पाकिस्तान हमा वक्त हर ख़तरे से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तकरीब से खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिरल नवीद अशरफ निशान इम्तियाज़ मिलिट्री तमग़ाए वसालत चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल ऑफिसर्स फ्लैग ऑफिसर्स और एयर ऑफिसर्स अफ़वाज पाकिस्तान के जरी जवानों सेलर्स और एयरमैन काबिल एहतराम मेहमानान ग्रामी ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है कि एक साल कबल मार्का-ए हक़ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह ताला की रज़ा से पाकिस्तान, इसकी अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके हमारे कौमी अज़्म व वक़ार को आज़माने की नाकाम कोशिश की, जिसका मुँह तोड़ जवाब पूरी कौमी वहदत और अस्करी क़ुव्वत से दिया गया। मार्का-ए हक़ महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नज़रियात के दरमियान एक फ़ैसला कुन मार्का था, जिसमें अल्लाह के फ़ज़ल से हक़ फ़तह याब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ। अल्लाह ताला
कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, जिसका तर्जमा है, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मई 2025 का मार्का कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या न था, बल्कि हिंदुस्तान के जाली और गासबाना हथकंडों के वसीतर रुझान का हिस्सा था। 2001, 2008, 2016 और 2019 के नाम नहाद वाक़यात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील हैं कि हिंदुस्तान माजी में भी इल्ज़ाम तराशी, मुबालगा आराई, जंगी जुनून और महदूद जाहिलियत के गुमराहकुन तसव्वुर के ज़रिए पाकिस्तान पर नाजायज़ जंग मुसल्लत करने और ताकत के ज़ोम में तंग नज़र और कलील मुद्दती सियासी व अस्करी मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार पाकिस्तान ने दुश्मन के गलत अंदाज़ों को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि उसे हर बार शिकस्त फाश से दो चार किया। इस जंग में भी हिंदुस्तान एक बार फिर अपनी फरसूदा सोच और ख़ुद फरेबी का शिकार हुआ। कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक इस बार जवाब मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की सूरत में दिया गया, जिसका मकसद दुश्मन की उस रविश को हमेशा के लिए बेनकाब और नाकाम करना था, जिसके तहत वो अपनी दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए हर खुद करदा वाक़े का इल्ज़ाम वतन अजीज़ पाकिस्तान पर लगाकर जंगी हैजान पैदा करता रहा है। हिंदुस्तान इस वहम व गुमान में था कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहिलियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाकर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर देगा और ख़ित्ते में अपनी बर्तरी साबित करेगा। लेकिन दर हकीकत आलमी और अस्करी माहिरीन जानते हैं कि हिंदुस्तान के ख्वाब उसके कदो काट और सलाहियत से कहीं बढ़कर साबित हुए। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे इंशाअल्लाह। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम मार्का हक के अजीम शोहदा को कभी भुला नहीं सकते, जिन्होंने इस फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई। मैं मार्का हक के तमाम शोहदा, बिलखुसूस नहत्ती औरतों, बूढ़ों और मासूम बच्चों को पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानें निशावर करके इस परचम की लाज रखी। मार्का हक के तमाम शोहदा और इनके वर्सा हमारे सरों का ताज हैं। आपकी कुर्बानियाँ हमारी आज़ादी की ज़ामिन और हम पर दायमन कर्ज हैं। मैं इन तमाम गाजियों को भी कौम और सिपाह पाकिस्तान की जानिब से सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने मैदान जंग में शुजाअत की वो तारीख़ रकम की कि जिस पर आने वाली नस्लें हमेशा नाज करेंगी। हम अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत, अपनी ताकत को जिम्मेदारी और अपनी कामयाबी को खुदाए बुजुर्ग व बरतर का एहसान समझते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं इस मौके पर खुसूसन सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी काबीना, कौमी और सूबाई सियासी क़यादत और तमाम तर सियासी जमातों का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ, जिनकी लाजवाल सियासी बसीरत, दूरअंदेशी, रहनुमाई और अज़्म व इस्तक़ामत से पाकिस्तान को ये वाज़ेह फ़तह नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, कौमी क़यादत, तमाम हुकूमती इदारों और पाकिस्तानी कौम ने एक इकाई के तौर पर यह पैगाम दिया कि मुल्की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत और कौमी इज़्ज़त व वक़ार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और मुतहर्रिक सफारती नुमाइंदों ने पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ को दुनिया के आला ऐवानों में पहुँचा कर आलमी महाज पर भी कामयाबी हासिल की।
इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया, सहाफ़ी बरादरी और ख़ासकर हमारे नौजवानों ने जिस तरह दुश्मन के प्रोपेगेंडा, साइबर वॉरफेयर और नफसियाती चालों को नाकाम बनाया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये मार्का सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि मुल्की व कौमी सतह पर मुआशरे के तमाम शोबाजात में जीता गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, किसी भी मुल्क की हकीकी ताकत उसके अवाम की वहदत फ़िक्र व अमल और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी में मुज़मर है। मार्का हक़ की ताकतवर जोहद वो हुमागीर कौमी इत्तफ़ाक़ था जिसका मुज़ाहरा पाकिस्तान के अवाम ने किया। जब जंग के बादल मुंडलाए तो हमने देखा कि हर फिक्री और इनफरादी शनाख्त पाकिस्तानियत के जस्ते वाहिद में ढल गई। मजदूर, ताजर, तालिब इल्म, जवान बुजुर्ग और तमाम पाकिस्तानी मर्द-ओ-ज़न दफ़ाए वतन के लिए डट गए। हमारी आंखों में वो मंजर ताज़ा है जब हिंदुस्तान से दागे गए हथियार पाक सरजमीन पर गिरे तो अवाम का जमे गफ़ीर मुल्क के दफा के लिए उमड़ आया। कौम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान वो रिश्ता देखने को मिला जिसके तुफैल पूरी कौम दफाए वतन के लिए एक सीसा पिलाई दीवार की मानंद सफारा हुई और अल्लाह ताला के अहकाम के ऐन मुताबिक ये कौमी जिद्दत इस मार्के के नाम की बुनियाद बनी। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हों। ख़वातीन व हज़रात, इस मार्का में अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमलावर दुश्मन को उसके तसव्वुर से बढ़कर हज़ीमत बचाई बल्कि हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की पेशा वराना महारत और आला जंगी हिकमत अमली ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की कायदाना सरबराही में दुश्मन की अददी लिहाज से बड़ी फ़ज़ाइया का गुरूर खाक में मिलाने में हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौर हाज़िर की सबसे तवील और नतीजा खेज़ फ़ज़ाई जंग की मुनफरिद मिसाल कायम की। दुश्मन के न सिर्फ कई जदीद जंगी जहाज़ ज़मीन बोस किए बल्कि बेशुमार अस्करी तनसीबात को तबाह किया और दुश्मन के जंगी तैयारों को ज़मीन तक महदूद कर दिया। इसी तरह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की पेशा वराना रहनुमाई में पाकिस्तान की बहरी सरहदों पर हुमा वक्त निगरानी और मुस्तैद दफ़ा ने दुश्मन के बहरी बेड़ों को पाकिस्तानी हदूद से सैकड़ों मील दूर रोके रखा। पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर मुतय्यन पाक फ़ौज, ख़ास तौर पर वर्किंग बाउंड्री और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जर्री अफसरों और जवानों ने अपनी रवायत के ऐन मुताबिक न सिर्फ दुश्मन की जाहिरियत की कोशिशों को नाकाम बनाया बल्कि उसकी दफाई पोजीशनों को तबाह करके शदीद नुकसान पहुँचाया और शिकस्त खोरदा दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन की हर्जा सहराई से उसकी बुकलाहट वाज़े थी। हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। इलावा जी फतह मिज़ाइलों और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान की इन तमाम बयान करदा सलाहियतों ने यह साबित कर दिखाया कि हमने रौंदा है बियाबानों को, सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ हैं ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। इसी बलबले दफाई सलाहियत और कौमी अज़म को देखते हुए हिंदुस्तान ने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार आलमी और दीगर बैरूनी क़ुव्वतों से किया। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमरीका की सियासी क़यादत के ज़रिए सालसी की पेशकश की जिसे पाकिस्तान ने ख़ित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का दफ़ा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्ख़ीर है।
हम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और अपने मौसर दिफाई डेटरेंस को कायम रखने पर सख्ती से कारबंद हैं। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जारियत नहीं बल्कि अमन का तहफ़्फ़ुज़ है और अमन कायम रखने के लिए हुमा वक्त जंग के लिए तैयार रहना लाजिम है। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, ख़तरनाक, दूर रस और तकलीफ़देह होंगे। रवायती जंगें अब माजी का करीना बन चुकी हैं। असर हाज़िर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी बशमूल साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। इन सब अमूर के पेश नज़र और मौक़े हक़ के तजर्बात की रोशनी में अफ़वाज पाकिस्तान को मल्टी डोमेन ऑपरेशन से मज़ीद हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया है। खलाई प्रोग्राम को वसअत दी जा रही है और आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी कायम की जा चुकी है। पाक बहरिया में हंगोर क्लास आबदोज़ की शमूलियत पाक फ़ज़ाइया के लिए जदीद तरीन जंगी जहाज़ों का हसूल और फतह मिसाइल सीरीज़ इसी अज़्म के तसलसल की चंद एक मिसालें हैं। दफाई तैयारी के ये सफ़र सिर्फ नए हथियार ख़रीदने तक का नहीं बल्कि नई सोच, तरबियत और तहकीक से भी है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मौक़े हक़ में मिसाली फ़तह ने हमारी ख़ारजा पॉलिसी और सफ़ारती अहमियत पर बराह रास्त मुस्बत असरात मुरतब किए। अक़वाम आलम ने इस बात को तस्लीम किया कि इस ख़ित्ते में पाकिस्तान एक नाक़ाबिल फ़रामोश हकीकत और नाक़ाबिल तस्ख़ीर ताकत है। गुज़श्ता साल के दौरान पाकिस्तान के कौमी वक़ार में बेमिसाल इजाफ़ा हुआ, जिसका एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी ऐवानों और बैनुल अक़वामी मजालिस में हमारी क़यादत को इज़्ज़त व तकरीम की नज़र से देखा जा रहा है। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी के तमाम मदबार से कहीं ज़्यादा है। जो नुक्ताची कल तक हम पर मोतरज़ थे वो आज हमारे मोतरफ़ हैं। मज़ीद बुरा हमारी अस्करी सलाहियत और टेक्नोलॉजी पर आलमी एतमाद में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, जिससे दफ़ाई बरामदात को भी तक़वियत मिली। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बायमी दफ़ाई मुआहदा हमारी सफ़ारती कामयाबियों का एक अज़ीम संग मील है। ये मुआहदा बायमी दफ़ा व सलामती की जानिब एक तारीख़ी कदम है, जिससे पाकिस्तान की कायदाना और दफ़ाई सलाहियत को तक़वियत मिली। आज पाकिस्तान अपनी मौसर, ज़िम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के ज़रिए तारीख़ी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। इस कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर वाज़ेह तौर पर नुमायाँ किया, जिसकी सालसी और फ़ाल किरदार ने इलाकाई और आलमी क़ुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया और हम अपनी भरपूर और मुखलिसाना काविशों के ज़रिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। रवायती जंग के महाज पर हज़ीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है, चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से भी जारी है। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़
और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। मैं पाकिस्तान, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफज करने वाले इदारों के तमाम बाहिम्मत और गयूर एहलकारों को सलाम पेश करता हूँ, जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहायत पामर्दी और बहादरी से लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह हम सब ने दुश्मन को रवायती जंग में मिलकर शिकस्त फाश से दुचार किया है, इसी तरह पाकिस्तानी कौम और इसके तमाम तर हुकूमती इदारे मुत्तहिद और यकसू रहकर दहशत गर्दी की जारी जंग का अनकरीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को कतन फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में किसी भी किस्म की आबादियाती और समाजी रद्दोबदल के ज़रिए कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ नहीं किया जा सकता। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी पुष्पनाही जारी रखेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी सफारती काविशों से हालिया मसालिहाती अमल के दौरान लबनान में जंगबंदी करवाने में एक अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए भी भरपूर किरदार अदा करता रहा है और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हसूल तक अपनी काविशें जारी रखेगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बहैसियत कौम हमें इस हमजहद तब्दीली में अपने दफ़ा और सालमियत को मज़ीद नाक़ाबिल तस्ख़ीर बनाना है। हमारी मंजिल वो मुकाम है जिसका ख्वाब हमारे इस्लाफ ने देखा था। ज़रूरत इस अम्र की है कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर मार्का-ए हक़ में फ़तह हासिल की, इसी तरह हर जवान व बुज़ुर्ग मार्का-ए तामीर वतन में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उम्मीद का इस्तारा है और इसकी मुसल्लह अफ़वाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत, हम कौम की क़ुव्वत हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन और ताबनाक है। इस मुल्क को कौम ने आने वाले वक्तों में मुश्किलात का बुनियान मरसूस की मानंद हिम्मत और हौसले से मुकाबला करना है और तरक्की के ज़ीने चढ़कर वतन अज़ीज़ को मज़ीद मजबूत बनाना है। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। मार्का-ए हक़ की ये शानदार तकरीब इस दायमी हकीकत का मज़हर है कि जब हक़ और बातिल मुकाबिल हों तो फ़तह हमेशा हक़ का मुक़द्दर बनती है। पाकिस्तान कल भी नाक़ाबिल तस्ख़ीर था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों तक नाक़ाबिल तस्ख़ीर रहेगा। मार्का-ए हक़ की अज़ीम कामयाबी अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात की बदौलत है, जिसके हम सब शुक्रगुज़ार हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करे और इसको हर मैदान में कामयाब और सुरखरू करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।
मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगा। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी अलम आपके सामने से गुजरे तो एहतरामन अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं और बावर्दी हजरात सलूट करें। ये अलम पूरी कौम के आज़म का तर्जुमान है। ये निशान हमारे रोशन मुस्तकबिल का ऐलान है और ये सब्ज हिलाली परचम वतन अजीज की अजमत का निशान है। महशर का है मंजर हर जानिब, क्यों रन की जमी थर्राई है। हलचल है सफों में आदा की, हर दिल पर हैबत छाई है। गालिब हैं खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम मार्का हक परेड की क़यादत मेजर मोहम्मद ज़िया मजोका कर रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम और तीनों मुसल्लह फौज के परचम थामे ट्राई सर्विसेज गार्ड्स का दस्ता मेहमान खुसूसी को सलामी पेश कर रहा है। सबसे पहले ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह से लबरेज पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज पाकिस्तान की बर्री फौज का दस्ता। हिम्मत का अलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम, पाकिस्तान की चहाड़ चहती कुव्वत, पाक बैरिया का दस्ता। निसार जिस पे कौम वो हवा के शाह सवार तुम, पाक फजाओं के निगहबान, पाकिस्तान के शाह पर पाक फजाइया का दस्ता। Bunyanum Mursus effect reflects the unshakable synergy between the people, the government, and the armed forces. This unity remains Pakistan's greatest strength. चलो वतन के लिए एक जान बनते हैं, मोहब्बतों का यूं कौमी निशान बनते हैं।
वो जिसकी मिट्टी में सीसा वफा का हो शामिल, हर एक महाज पे ऐसी चट्टान बनते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज मार्के हक की सालगिरह पर हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने मुकद्दस लहू, जज्बे और कुर्बानियों से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इसके साथ ही मार्का हक की ये पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। यादगार शोहदा जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से मेजर जाहिद कमाल मरवत अपने कमेंटेटर साथी कैप्टन खतीजा खान और कैप्टन फातिमा खालिद के साथ अलविदा।